ताओ ते चिंग में लाओ त्से ने बहुत सी ऐसी गहरी बातें लिखी हैं जो कि बातें नहीं हैं, वो हीरे और जवाहरात हैं। लेकिन उसके लिए आपको जौहरी बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे जौहरी? सवाल पूछकर। एक सवाल मेरे मन में आता है जब मैं ताओ ते चिंग को पढ़ता हूँ कि कैसे एक साधु, एक सेज, एक ऋषि इस दुनिया में विचारों में नहीं फंसता, जो कि आम आदमी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिसको आप ओवर थिंकिंग बोलते हैं। विचारों का जाल बोलते हैं, कन्फ्यूजन बोलते हैं, रिश्ते नाते बोलते हैं, जिसको आप एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, जिसको आप दुख बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं। इस तरह की चीज़ों में सेजेस क्यों नहीं फंसते हैं? वो कैसे इतनी आसानी से, चाहे जंगल में रहें, चाहे आश्रम में रहें, चाहे घर में रहें, किसी भी चीज़ से अलिप्त, दूर, एकदम अनडिस्टर्ब्ड रह पाते हैं? क्या सीक्रेट है उनका? जब इस सवाल को पूछेंगे तो एक किताबी सवाल की तरह मत पूछिएगा कि उसके आंसर लिख दिए, बात ख़त्म हो गए। इस तरह मत पूछिएगा कि ठीक है मैं जान गया ना। इसको इस तरह से पूछिएगा कि जब आंसर मिले तो माइंड शांत हो जाए, उसमें से और सवाल ना निकाले और ना ही तो उसमें से घमंड निकाले। बहुत बार जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारा माइंड एक बच्चे की तरह होता है। वो सवाल को पहले पकड़ करके ले जाता है अपने से बड़ों को दिखाने के लिए कि देखो मैंने कितनी महान काम किया है, एक सवाल खोजा है। सचमुच में सवाल होता नहीं है उस बच्चे का, लेकिन वो अपने से बड़ों को इम्प्रेस करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है। और जब उसको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तब उसी क्वेश्चन और आंसर को सबको दिखा दिखा के बड़ा खुश होता है। और ये हालत केवल बच्चों की नहीं होती है, बहुत से बड़ों की भी होती है। आज एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे कि कर्म के बारे में, योग के बारे में, लेकिन ज़्यादातर वो सारी बातें थियरी थी। तो इस क्वेश्चन को थियरी मत बनने दीजिएगा। लाओ त्से पूरी तरह से प्रैक्टिकल बात करते हैं, बशर्ते आप अपने माइंड में उस क्वेश्चन को जीना चाहें, खाली क्वेश्चन पूछना ना चाहें, जीना चाहें। लाओ त्से अक्सर दो शब्द यूज़ करते हैं, हेवन और अर्थ, मतलब आसमान और धरती। उनके हिसाब से ये दोनों बहुत बड़े योगी हैं। योगी शब्द भी यूज़ नहीं करते हैं वो सेज हैं, बहुत ही अलग टाइप के, बहुत कम शब्दों का यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स लिखी गई हैं उनमें से वन ऑफ द रेयर बुक्स ये है जिसमें कि इतने कम शब्दों में इतनी ज़्यादा बातें कही गई हैं। तो उनके हिसाब से, और ये सच भी है, कि जो आसमान है वो और जो धरती है, ये लोगों को, इंसानों को बड़े कैजुअली डील करती है। ऐसे देखती है जैसे कि चलते फिरते कीड़े मकोड़े। उन्होंने एक शब्द यूज़ किया है किताब में, स्ट्रे डॉग्स। जैसे जानवर नहीं होते, कुत्ते जो होते हैं, आवारा कुत्ते, ऐसे ही आसमान और धरती लोगों को, इंसानों को डील करती है या मानती है कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और ये इसलिए करती है क्योंकि ये आसमान और ये धरती इम्पार्शियल है। इम्पार्शियल जानते हैं क्या होता है? एकदम बैलेंस्ड। जब तराजू में कोई सामान रखेंगे आप और दोनों तरफ बराबर वजन रखेंगे तो वो होता है इम्पार्शियल। लेकिन हम और आप ऐसे नहीं होते। हम और आप बहुत पार्शियल होते हैं। पहले दिन, जिस दिन बच्चा पैदा होता है, उस दिन से लेकर के जिस दिन वह आखिरी सांस लेता है, वो पार्शियल होता है। वो झुका हुआ होता है, उसके अंदर में ढेर सारी टेंडेंसीज़ होती हैं, लाइकिंग्स होती हैं और डिसलाइकिंग्स होती हैं। इसलिए वो अपने आप को समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता। कहते हैं आसमान और धरती इम्पार्शियल होती हैं, इसीलिए वो इंसानों को ऐसे डील करती हैं जैसे कि वो कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। और सेज भी, एक साधु को भी ये सीखना चाहिए धरती और आसमान से कि इंसानों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की हर चीज़ को इम्पार्शियली देखें। ऐसे देखें कि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए बहुत इमोशनल होने के लिए, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ याद दिलाते हैं ताओ त्सु कि जो आसमान और धरती के बीच की जो जगह है ये खाली है, स्पेस है, लेकिन फिर भी भरी हुई है। देखें हम सब उसी में हैं, खाली होने के बाद भी भरी हुई है। ये ठीक इस तरह से है जैसे कोई बेलो पुराने ज़माने में एक औजार हुआ करता था,
जो आग जलाने के लिए, आग की उसकी तौज को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रेशर वाला था, उसको दबा दबा करके उसमें से हवा निकलती थी। वो अंदर से खाली हुआ करता था। वो जब खोलेंगे तब उसके अंदर हवा खींचता था और जब दबाएंगे तो हवा बाहर फेंकता था, उसमें प्रेशर डालता था हवा में। खाली होने के बावजूद भी वो भर जाता था और ढेर सारा फोर्स क्रिएट करता था। ऐसे ही आसमान है, खाली है फिर भी भरा हुआ है। और इस दुनिया में, मतलब इस आसमान में, इस धरती में, इस पूरे जहाँ कहीं पर भी हम देख पाते हैं, वहाँ पर चीज़ें मूव करती हैं, क्रिएट होती हैं और ज़्यादा क्रिएट होती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें खाली होने के बावजूद भी ऐसा होता है। खालीपन और किसी चीज़ का होना या भरा होना, इसका रिश्ता हमको समझना होगा, साइलेंट माइंड से समझना होगा। क्योंकि हम ज़्यादातर अपने माइंड में केवल भरेपन को देखते हैं, उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं और उसी चीज़ को चाहते हैं। हमको खालीपन के वैल्यू नहीं समझ में आती। इस स्पेस को समझना होगा। लाओ त्से यही याद दिला रहे हैं कि आसमान और धरती के बीच की जो जगह है वो खाली है फिर भी भरी हुई है। वो केवल मूव करती रहती है और चीज़ें क्रिएट करती रहती है। ये चमत्कारी नहीं है। मुझे लगता है लोगों ने पूछा होगा लाओ त्से से, और बोलिए, हमको और समझाइए इस दुनिया के बारे में, ट्रूथ के बारे में, ताओ के बारे में। उस समय बड़ा सिंपल एक सेंटेंस लाओ त्से ने कहा, बहुत ज़्यादा शब्दों को बोलने से फेलियर जल्दी आ जाती है। जो फेलियर बहुत लेट में आने वाली है बहुत जल्दी आ जाती है। शब्दों से कोई आदमी फेल कैसे हो सकता है? बोलते हैं शब्दों का मुकाबला कभी भी साइलेंस के साथ नहीं कर सकते तुम। लेकिन जब हम और आप साइलेंस की बात करते हैं तो सुनसान याद आता है, शमशान याद आता है, ऐसा जहाँ कहीं पर बहुत दिनों तक कोई इंसान न गया हो। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा स्पेस है हमारे अंदर ही जो हमको लाइफ देती है। आपको क्या लगता है कि आपकी दिल की धड़कन, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स, आपके बॉडी के अंदर में वो सारी एक्टिविटीज़ जिसको आप कॉन्शियसली नहीं चला रहे हैं, उसको कौन चला रहा है? कोई अंदर बैठा हुआ है या एक एम्प्टी स्पेस है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, वो साइलेंट है, वो बात करना पसंद नहीं करता, वो साइलेंटली अपना काम करता है। इस समय भी आप मेरी बात सुन रहे हैं लेकिन आपके शरीर में करोड़ों अरबों खरबों ब्लड के सेल्स हैं जो अपना काम ठीक ऐसे कर रहे हैं जैसे पूरी दुनिया कर रही है। जैसे आसमान, सूरज, धरती, यूनिवर्स, गैलेक्सीज चल रही हैं एकदम परफेक्ट हार्मनी में, एकदम परफेक्ट नेचुरल रिदम में। और उस रिदम की वजह से कोई आवाज़ नहीं क्रिएट हो रही, कोई शोर नहीं क्रिएट हो रहा। जब हम और आप शब्दों में बोल करके या सुन करके, लड़ करके, कंप्लेन करके, चीख करके, बहस करके, पढ़ करके, रिपीट करके, बस शब्दों का यूज़ कर करके अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो हम एक ख़ास चीज़ को मिस कर जाते हैं और वह है चुप रह करके। जब आप चुप रहेंगे और शांति में आपको इंसाइट्स मिलना शुरू होंगे, तब आप पहली बार मुझे ये कहेंगे कि सर साइलेंस तो बोलता है। लेकिन उसके लिए आपको साइलेंस के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, कुछ दिन, कुछ महीने। फिर उस साइलेंस में से करके आपको ऐसी इंसाइट्स आएंगी जैसे लाओ त्से को आई थी।